ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना करते हुए। इस दिन को शुरू करते हैं और इस दिन का स्वागत करते हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें बहुत बहुत कीमती दिन मिला है। एक एक पल बहुत कीमती है, पल पल हर पल बहुत कीमती है। तो आइए अपने हर एक पल को प्रार्थना से सजाते हैं, खुशियों से सजाते हैं, श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से सजाते हैं। हमारे साईनाथ बहुत दयालु हैं। जो भक्त सच्चे दिल श्रद्धा से कुछ भी मांगता है बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं मोड़ते। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रार्थना। तो आपने कभी गौर किया होगा कि पूजा पाठ सभी लोग करते हैं। कोई भगवान को सिर्फ दुख में याद कर लेता है तो कोई हर पल याद करता है। फ़र्क बस इतना ही है, कोई सुख में याद करता है, कोई दुख में याद करता है, कोई कभी नहीं याद करता है और कोई ऐसा वक्त ही नहीं जब याद ना करता हो। हर तरह के भक्त हैं प्रभु के, लेकिन हर एक पाठ करने का, ध्यान करने का कुछ अलग ही महत्व, सब चीज़ की अलग वैल्यू है ना। अब मान लो आप एक रूम में बैठकर अकेले पाठ कर रहे हो, उसमें आपको कुछ अलग सुकून मिलेगा, अलग तरीके का। आप अकेले बैठे हो परमात्मा के सामने, अपने मंदिर के भगवान के सामने बैठे हो आप मंदिर में, और आप ध्यान कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप भगवान से बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करने का एक अलग सुकून है ना। अब बात करते हैं जब हम किसी सत्संग या कीर्तन में जाते हैं, भगवान का भजन हो रहा होता है, उस भजन समारोह में जब हम सम्मिलित होते हैं और जब वहाँ से हम वापस आते हैं तो अलग सा सुकून होता है ना। फ़र्क है ना दोनों में, इसमें अलग फ़र्क है, उसमें अलग फ़र्क है, लेकिन है एक ही चीज़। कर हम भगवान के लिए रहे हैं, अपने लिए रहे हैं, लेकिन सुकून हमें अलग तरीके का मिल रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। पता है कैसे? हम लोग जब अकेले घरों में बैठकर भगवान का नाम पुकारते हैं तो कई बार हमारे माइंड में ना बहुत से ख्याल आते हैं। अरे ऐसा नहीं, मतलब हम कर तो पाठ रहे होते हैं पर हमारा ध्यान कई बार मतलब दूर दूर चला जाता है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन आप गौर करना, जब आप ग्रुप प्रेयर करते हो ना तो आपका ध्यान कम भटकता है, आपका ध्यान लगता है। ये मैंने अनुभव किया। अगर आपने किया हो तो आज वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा प्रार्थना के कि आपने भी ऐसा फील किया कि सिर्फ मुझे ही लगता है। तो जब हमारा ग्रुप प्रार्थना करता है तो उसकी बात कुछ अलग होती है। अब चाहे ये ले लीजिए, चाहे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हमारे परिवार का एक सदस्य घर को सजाता है, कोई एक सदस्य, आप उसको जिम्मेदारी दो कि भाई तुम्हें पूरा घर सजाना है, उसको टाइम लगेगा ना। 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। जितना बड़ा घर उतना बड़ा कार्य, उसका काम, उसको टाइम लग सकता है ना। जितना बड़ा घर सजाएगा उतना टाइम लगेगा। और वहीं पर अगर पूरा परिवार मिलकर घर सजाने में लग जाए तो घर जल्दी सज जाएगा ना, शोभा भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा और घर भी सज जाएगा। तो मैं आपको समझाना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि ये जो हमारा साईंदार है ना, ये एक परिवार बनाया है साईं बाबा ने, मैंने नहीं। बाबा की कृपा से ही हम यहाँ पर बैठकर पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं साईं जी के आशीर्वाद से करते हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रेयर करता है अलग फल है, और जब सुबह उठकर हम सभी लोग, भले ये एक वीडियो है लेकिन मुझे भी फील होता है और हमारे आप लोगों को भी फील होता होगा कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें इस प्रार्थना को करने पर मजबूर करती है कि नहीं, हमें प्रार्थना करनी है। तो भगवान नहीं है तो ऐसे करती है? नहीं, बाबा थे, बाबा हैं, बाबा रहेंगे। हम चले जाएंगे लेकिन साईं नहीं जाएगा। साईं आज भी है, कल भी रहेंगे। तो इसलिए ये ग्रुप प्रेयर करने का ये फल होता है। जो लोगों के क्वेश्चंस थे मैंने उनका ये रिप्लाई दिया है, इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो सुबह की मॉर्निंग प्रेयर हमें ये सिखाती है कि जब एक पूरा फैमिली मिलकर कोई काम को करती है तो उस काम को सफल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जहाँ तक वो 50% पे रहती है वहाँ पे 90, 92, 95 तक पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि सब लोग मिलकर कर रहे हैं, जल्दी होगा काम,
देखने वाला भी खुश हो जाएगा, अरे वाह इनके परिवार में तो कितना प्यार है। और कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहीं भगवान वास करते हैं, जहाँ सुमति होती है वहीं संपत्ति होती है। इसलिए अगर हमें भी अपने परिवार को आगे तक लेकर जाना है तो प्यार, एकता, एक दूसरे के लिए फ़िक्र, ये होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ फ़िक्र होती है ना, वहाँ फिर रिश्तों की क्या वैल्यू है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र अपने आप सब जाहिर कर देती है। और कहते हैं ना कि रिश्तों में फ़िक्र ही तो बताती है कि प्यार कितना है, कोई नापा जोखा थोड़ी ना जाता है। फ़िक्र होती है, अरे उसको भूख लगी होगी, अरे उसको प्यास लगी होगी, अरे वो पता नहीं कितना टाइम हो गया अभी तक कहाँ है। तो ये सब परिवार में होता है। और ये आपने फील किया होगा कि जब से आप बाबा से जुड़े हैं तब से आपको ये भी फील होता है, अरे मैंने भोजन कर लिया, मेरे बाबा ने भोग लगाना है, पहले मैं बाबा को भोग लगाऊंगी फिर मैं खाना खाऊंगी। होता है ना। तो समझ लीजिए कि साईं कृपा आप पर है, तभी वो फील करवा रहा है कि मेरे को खिला फिर खा। और ये सबके बस की बात नहीं है समझना, ये बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी फीलिंग अटैच है बाबा के साथ तो समझ लीजिए कि आप साईं के बहुत प्यारे वाले बच्चे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये मुझे फील होता है, तो बस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए, आज का दिन साईं जी की कृपा से हमारे पूरे परिवार को मिला है, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साईनाथ, शुक्रिया साईनाथ, धन्यवाद साईनाथ, बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा जी का। तो आइए प्रेयर करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम जो हैं वो श्री साईं चरणों पर रखते हुए अरदास करते हैं, विनती प्रार्थना अर्जी लगाते हैं अपने बाबा के श्री चरणों में। तो प्रार्थना के नाम है उमेश जी, दीपक जी, छोटा वीरांश, विनय कुमार सिंह जी, कोमल जी, प्रेमलाल जी, आध्या बच्ची, सुवेंदु घोष जी, तेजस्विनी जी, मालापुरी जी, बच्चा जियांश एंड ऑल फैमिलीज़। दया करना, रहम करना मेरे बाबा, कृपा करना। जो भी नाम प्रार्थना में शामिल हैं उनके परिवार, उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो, वो खुश रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। तो जैसे कि उमेश जी को आइज़ का प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे साथ प्रे कीजिएगा। हम लोग सब लोग मिलकर प्रेयर करेंगे कि बाबा उमेश जी की हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, आपकी कृपा हो और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उसके बाद दीपक जी की हेल्थ इशू है, बाबा रहम नज़र करना दीपक जी पर भी, उनके लिए भी ये पूरा परिवार प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। छोटा वीरांश हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है बाबा, उसकी भी हेल्थ जल्दी से अच्छी हो जाए, रहम नज़र करना बाबा। विनय कुमार जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, कोमल जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, बच्ची आद्या को हेल्थ प्रॉब्लम है, सुवेंदु घोष जी के लिए प्रेयर कर रहे हैं बाबा, रहम नज़र करना। मालापुरी जी को भी हेल्थ प्रॉब्लम है, बच्ची जियांश की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बाबा रहम नज़र करना कि जो आज हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे साईं जी मेरी पुकार को सुनना, हमारी पुकार को सुनना, प्रार्थना को सुनना, स्वीकार करना बाबा। जो भी लोग हेल्थ प्रॉब्लम से इस वक्त परेशान हैं उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, आपकी श्री आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी और हैप्पी हो जाए। मेरे मालिक दया करना, रहम करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो आप सभी लोग प्रे कीजिएगा। उसके बाद प्रेमलाल जी का बर्थडे है। प्रेमलाल जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, आप हमेशा खुश रहो, साईं जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बरसे, आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तेजस्विनी जी का बर्थडे है। तेजस्विनी जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, आपकी लाइफ का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, हर इच्छा मनोकामना साईं जी के आशीर्वाद से आपकी पूरी हो। और सिद्धार्थ जी को भी आइज़ का प्रॉब्लम है, तो देवा रहम नज़र करेंगे कि उनकी आइज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। बाबा हमारी श्रद्धा की इलाज रखना, रहम नज़र करना। और सुधीर जी की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सुधीर जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आप उन पर रहम नज़र करना ताकि वो जल्दी से अच्छी सेहत उनको मिले, साईं जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ रहें। और सतीश रसाल जी का बर्थडे है। सतीश जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं आपको वो सब कुछ मिले। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो। और बच्ची आर्या का बर्थडे है। बच्ची
आयरा का बर्थडे है, तो बच्ची आयरा को और पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बच्चे। बाबा जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपकी लाइफ का पल पल, हर एक पल खूबसूरत हो। आप लाइफ में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, अपना, अपने मम्मी पापा, अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करो। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। आप जो चाहते हैं वो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, बेहतर बने और सबको खुश रखें। तो साईं जी की कृपा से आज के नाम कंप्लीट होते हैं। और अगर कोई नाम रह जाता है ना, तो आप ये मत सोचा करो कि मैंने नहीं लिया तो बाबा नहीं सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ साथ प्रेयर किया करो, क्योंकि पूरा परिवार कर रहा है ना, तो आप साथ साथ में प्रेयर किया करो और बाबा से अपने मन की बात कहा करो। और लास्ट में कह दिया करो कि बाबा श्रद्धा की लाज रखना। बस फिर वो उसको आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। साईं जी से डायरेक्ट कनेक्शन है अपना, आपका, हमारा, सबका, है ना। तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बाबा सबकी सुनते हैं। तो ऐसे प्रेयर कर दिया करो। और अगर आपको नाम देना है तो आप आज की वीडियो के नीचे ही अपने कमेंट बॉक्स में शाम को 6 बजे से पहले पहले नाम लिख दिया करें, आ जाएगा नाम। 2 दिनों के अंदर वेट कर लीजिए, आ जाता है। क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, वो पहले लिए जाते हैं, इसलिए अगर 1-2 दिन नहीं आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, बाकी तो बाबा जी सब सुन रहे हैं, मेरे कहने से ही नहीं, बाबा अपने हर भक्त की लाज रखते हैं और सबकी सुनते हैं। ये तो पूरा परिवार है हमारा, जो हम लोग मिलकर प्रेयर कर पाते हैं साईं जी के आशीर्वाद से। क्योंकि आज हमारे पास हमारी लाइफ में चेहरे पर मुस्कुराहट भी है ना, तो वो मेरे बाबा की देन है, नहीं तो नहीं होती शायद। तो चलिए, आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आप सबकी हर विश पूरी हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। तो आज पाठ का 4th डे है, आना मत भूलिएगा, मिलकर पाठ करेंगे, साईं जी ज़रूर सुनेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम।